कमाल की बात कही है। अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी करंट अफेयर्स हैं और स्टैटिक जीके है, और अंत में हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं दोस्तों। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर गुरु तेग बहादुर ने कहा शीश कटा देंगे लेकिन केस नहीं। फिर उसने सबके सामने गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया और उन्हीं के याद में इस बार ये समिति गठित की गई है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1621 में हुआ था अमृतसर में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO कौन बने? इसका आंसर होगा दोस्तों अतुल कुमार गोयल। कौन बना है? तो अतुल कुमार गोयल जी को बनाया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब पंजाब नेशनल बैंक की बात आई है तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में समझते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। इसकी मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में है। वहीं इसके स्थापना कौन किया था? इसके संस्थापक कौन है? तो दयाल सिंह व लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुनील मेहता जी हैं इसके अध्यक्ष। और वहीं इसकी टैगलाइन क्या है? तो द नेम यू कैन बैंक अप ऑन। ठीक है दोस्तों, टैगलाइन जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम दोस्तों चलिए प्रमुख 4 बैंकों के MD और CEO के बारे में जानते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक के CEO कौन हैं? तो V वैद्यनाथन जी हैं। वहीं एक्सिस बैंक के CEO और MD कौन है? तो अमिताभ चौधरी जी हैं। फेडरल बैंक के कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन जी हैं। और UK बैंक के अगर MD और CEO की बात करें तो सोमा शंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद शमी बने हैं। कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं कैसे। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है और वहाँ पर शमी ने विकेट लिए हैं और इसी के साथ 200वां विकेट पूरा किया है, और उन्होंने 55 मैचों में 200 विकेट हासिल किए। इनसे पहले ये कार्य सिर्फ कपिल देव जो कि 50 मैचों में 200 विकेट और जवागल श्रीनाथ ने 54वें मैच में 200 विकेट लेने का कारनामा किया था, और उनके बाद शमी तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला? इसका आंसर होगा दोस्तों दानिश सिद्दीकी। किसे मिला है? दानिश सिद्दीकी को मिला है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। फोटो के क्षेत्र फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस क्लब की तरफ से साल 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। अफगानिस्तान में सिद्दीकी की मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए हम प्रमुख पुरस्कारों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो CNR राव जी को मिला है। ठीक है, वहीं भारतीय मूल के किस महिला पत्रकार को पुलित्जर अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? तो मेघा राजगोपालन जी को किया गया है। वहीं स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो आनंद कुमार जी को। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था 2022 में पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेबर के अनुसार 2022 में पहली बार विश्व अर्थव्यवस्था 2022 में पहली बार 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। वहीं चीन 2030 तक डॉलर के मामले में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगा। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 2022 में फ्रांस से ऊपर और 2023 में ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा। वर्तमान में भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस निरीक्षक बनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों असम की। कहाँ की बनी है? असम की बनी है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की अधिकारी वायलेट बरुआ असम की पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की गई है। चलिए दोस्तों अब बात आई है टॉप 5 राज्यों के डीजीपी की। तो हम जानते हैं 5 राज्यों की। मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है? तो विवेक जौहरी जी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो नीरज नयन पांडे जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुकुल गोयल जी हैं। और तमिलनाडु के कौन है? तो सी शैलेंद्र बाबू हैं। केरल के डीजीपी कौन है? तो अनिल कांत। ठीक है, तो ये 5 राज्यों के प्रमुख राज्यों के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा, भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ है हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 4था संस्करण था। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किस जिले में मांडू उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मांडू उत्सव का आयोजन किया जाएगा धार जिले में। कहाँ किया जाएगा? धार जिले में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा मांडू उत्सव का आयोजन धार जिले में किया जाएगा। यह मांडू उत्सव 30 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक 5 दिन तक चलेगा। हाल ही में मांडू को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार और ई फैक्टर इंटरटेनमेंट के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मांडू का ऐतिहासिक विरासत उत्सव 30 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आईआईटी इंदौर प्रदेश का पहला सैटेलाइट कैंपस खोलेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उज्जैन जिले में। कहाँ खोलेगा? उज्जैन में खोलेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश का आईआईटी इंदौर प्रदेश का पहला सैटेलाइट कैंपस खोलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के डेवलपमेंट का पूरा प्लान तैयार किया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा और यह कैंपस अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र के रूप में विकसित होगा। उज्जैन में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जल्द ही एयरपोर्ट भी विकसित कर रहे हैं। एयरपोर्ट भी विकसित करने की तैयारी है उज्जैन में। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख प्रश्नों की बात करते हैं, उज्जैन से ही संबंधित है दोस्तों। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आप जरूर ध्यान रखें, आने वाले कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश का साइंस सिटी किसे बनाया जा रहा है? इसका आंसर होगा उज्जैन को बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है? तो ये भी उज्जैन जिले में। वहीं मध्य प्रदेश का पहला भारत माता मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संग्रहालय और स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो उज्जैन में बनाया जा रहा है। तो ये उज्जैन से संबंधित प्रमुख फैक्ट हैं जिन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आयोजित पेंटिंग इवेंट प्रतिस्पर्धा किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सैफाली भरत महेश्वरी जी ने इस गोल्ड मेडल जीता है।
चलिए इसके बारे में जानते हैं। सैफाली भरत महेश्वरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आयोजित पेंटिंग इवेंट प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। होशंगाबाद की। साथ ही साथ जो नवश्री ठाकुर हैं उन्हें नीति आयोग के इंस्पायर इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रमुख प्रश्नों की बात आई है, उसको भी हम समझते हैं। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके रिवीजन के लिए हम लेके आते हैं, जिससे आपको रिवीजन भी होता रहे। प्रथम गोंडी चित्रकार जिन्होंने विधानसभा भवन पर चित्र उकेरे हैं, तो इसका आंसर होगा जनगढ़ श्याम जी। कौन है? जनगढ़ श्याम जी। वहीं पद्मश्री 2021 से सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस कला से है? तो पिथौरा भित्ति चित्रकला से है। वहीं पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? तो भील जनजाति से है। रेवा कुंड की बात करें तो कहाँ है दोस्तों? तो रेवा कुंड है मांडू में है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विक्रम मिश्री जी। हेल्थ इंडेक्स 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल को। हाल ही में भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है? तो चीन पर लगाया है। अगला क्वेश्चन है, काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर होगा वाराणसी में हुआ है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो 2022 में करेगा और 10 साल बाद ये करने जा रहा है। पिछली बार कब किया था? 2012 में। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना ने कमांडेंट नियुक्त किया है? तो पुनीत बहल जी को किया गया है नियुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किसे प्रसिद्ध लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो अनुकृति उपाध्याय जी को किया गया है। वही मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डिजिटल फॉसिल पार्क शुरू किया गया है? तो धार जिले में। नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये भोपाल में किया जा रहा है। हाल ही में दतिया एक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो नरोत्तम मिश्रा ने किया है। नरोत्तम मिश्रा भी दतिया से ही हैं। ठीक दोस्तों, चलिए नरोत्तम मिश्रा हैं कौन? तो ये हैं गृह मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।